वेलकम एंड जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आज एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं जहां पर आपकी एक बहुत बड़ी क्वेरी को आज मैं सॉल्व करूंगी। नीट एग्जामिनेशन तो एक प्री स्टेप है टुवर्ड्स योर गोल टू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर, बट उसके पहले आपको जानना होगा कि कितना आपको नीट में स्कोर लाना है ताकि आप सेफ साइड रहें और अपने एमएनएस सीबीटी एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करें। तो एमएनएस सीबीटी एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको पहले नीट पर जाना होगा। नीट एग्जामिनेशन जब आप अच्छे से देंगे, उसके स्कोर अच्छे से लाएंगे, तभी आप एमएनएस सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सो एस्पिरेंट्स, आज का ये वीडियो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या रहेगा आपका एमएनएस सीबीटी का सेफ स्कोर, कितना आप नीट में स्कोर करेंगे कि आप एमएनएस सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। सो ये ध्यान रखना है आपको कि पहले तो आपका नीट का एग्जामिनेशन होना है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहना है। किसी को भी अभी एमएनएस सीबीटी के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके साथ है एंड तक, जब तक आपको आपकी ट्रेनिंग एकेडमीज में नहीं पहुंचा देते। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी कि कितना और आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज अ नीट एग्जामिनेशन की, जहां पर ये कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में, सभी जानते हैं। तो पहले हम आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है, उसके हिसाब से आपको कितने मार्क्स स्कोर करने और किस तरह से आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। सो आपको पता है 3 hours 20 minutes का ये एग्जाम होने वाला है। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 720 होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होता है। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो +4 मार्क्स होते हैं आपके फॉर ईच करेक्ट आंसर, और -1 मार्क होता है आपके इनकरेक्ट आंसर का। अगर आपने कोई भी तुक्का लगाया या आपने कोई गेस कर दिया, तो वो तुक्का जो होगा ना आपको मेरिट में नीचे लेकर आएगा। तो आपको तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। उसको छोड़कर आपको फोकस करना है कि मुझे इतने मार्क्स आ जाए कि मुझे इसमें प्रॉब्लम ही ना हो। तो पहले जरा एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो उसमें अभी आपने देखा कि 3 सेक्शंस हैं। एक है आपके पास फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायो। अब ये तो आपको पता ही है पहले से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आने। बायो में आपको पता है कि फर्दर सब डिवीजन होता है, एक जूलॉजी का पोर्शन हो जाता है, एक बॉटनी का पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब जूलॉजी और बॉटनी के पोर्शन के बाद क्या कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको पता है कि आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। ठीक है, उसके साथ आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं सिमिलरली, क्योंकि 35 क्वेश्चंस तो ये मैंडेटरी है आपको करना, पर जो सेक्शन बी होता है उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। मींस अगर मैं देखूं तो ऑल टोटल 45 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में अटेम्प्ट करने होते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली यहां पर भी आपको 35 और 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, दैट इज 45 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री आल्सो। बट जब मैं बायो की बात करती हूं तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिनेरियो क्या हो जाता है कि जूलॉजी में भी आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और बॉटनी में भी आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ऑल टोटल बायो में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो आपके पास 90 क्वेश्चंस होते हैं बायो में। इसीलिए बायोलॉजी जो पोर्शन होता है ना, आपका सेक्शन होता है नीट एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको हाई मेरिट दिलाने में। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि बायोलॉजी में आप ज्यादा फोकस रहें, क्योंकि हाफ ऑफ द बैटल इज वन अगर आप ये सेक्शन अच्छे से कवर कर लेते हैं तो। अब जरा देख लेते हैं कि कितने आपको अटेम्प्ट करने होंगे, कैसे क्या सिनेरियो रहेगा। अगर हमारे पास 90 क्वेश्चंस हो गए थे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मिलाकर, बायो के 90 हो गए, सो मींस हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 180 क्वेश्चंस हैं। अब हमें क्या देखना है कि 180 तो चलो क्वेश्चंस हो गए, टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स हैं 720।
अब इस 720 मार्क्स के पेपर में से हमें कितने स्कोर करने हैं कि हम एमएनएस के सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएं, क्योंकि 720 तो एक स्कोर है जो एमबीबीएस या एएफएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं उन बच्चों को हायर स्कोर करना है। बट आपके लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा और कितना आपको अपना टारगेट लेकर चलना है इस नीट एग्जामिनेशन में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो कितने का रहना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए 480 प्लस मार्क्स। कितने लाने हैं हमें, 480 प्लस मार्क्स। 480 प्लस मार्क्स का हमारा टारगेट होना चाहिए कि नीट एग्जामिनेशन में एटलीस्ट हम इतना स्कोर करेंगे ताकि हमारा एमएनएस सीबीटी का जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें हमारा नाम आ जाएगा। फर्दर एमएनएस सीबीटी की क्या डिटेल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए, न्यूज ना बोलूं मैं सरप्राइज बोलूं तो सही रहेगा कि आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लेकर आया आपके लिए बहुत स्पेशल बैच जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल कि सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू अ सक्सेस। आप देख रहे हैं ना कि वो एक छोटा सा इंसान है जो एक बहुत बड़े से रॉक के पीस को अब चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्चुअली मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये पिक्चर सभी ने देखी होगी शायद बहुत बार, और इस तरह के मोटिवेशंस भी आपने कई जगह सुने होंगे। बट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको इस पिक्चर से ना थोड़ी सी मोटिवेशन और मिल जाए, एक स्पार्क हो जाए और आपको पता चल जाए कि अगर सेल्फ बिलीफ है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो ये जो सक्सेस जैसा वर्ड है ना जिसको बहुत लोगों ने टफ बना रखा है वो बहुत इजी हो जाएगा। सो एस्पिरेंट्स, आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा और अब आपको पता होगा कि किस टारगेट के लिए आपको इस नीट एग्जामिनेशन में फाइट करना है। सो जल्दी से लग जाइए, फाइनलाइज करिए अपने रिविजन्स। आखिरी के वो 2 मॉक टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर दीजिएगा। और एमएनएस क्लासेस बाय सेंचुरियन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो एमएनएस बनने का सपना देख रहे हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच अपडेट्स। जय हिंद।